We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. अनुष्का को न्याय गायब हो गए। जैसे हम बच्ची को अंतिम संस्कार के लिए लेके गए तो तुरंत हमारे पास से चले गए कि ये तो चल दिए, पागल बना दिया हमने इसके, वहाँ से गायब हो गए। तो आप स्कूल गए, उसके बाद आप लोगों ने कार्रवाई वगैरह? स्कूल गए, स्कूल जाने के बाद में हमने देखा सब कुछ जहाँ पे वो बता रहे थे वहाँ कोई सबूत नहीं था। का जीता जागता उदाहरण है मेरी बहन जो बलि चढ़ गई है रेप और मर्डर की। अपने स्कूल दिन दहाड़े उसके साथ ये सब हुआ। उस स्कूल में हजारों बच्चे मौजूद थे, उनके सामने उसके साथ ये सब हुआ। तो आप ही बताइए कहाँ सुरक्षित है? 13 साल की बहन मेरी वो स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लिखने गई थी और वहाँ पे उसको रेप करके 3rd फ्लोर से फेंक दिया। क्योंकि वो हुआ ही नहीं जो वे बता रहे हैं, वो हुआ ही नहीं जो वे बता रहे हैं। क्योंकि वो हमारी बच्ची का सिर में ऐसे जैसे कोई स्कूल में फायर सिलेंडर होता है या कोई ऐसी चीज होती है, वो सिर में मारी गई है हमारी बच्ची के। अनुष्का को न्याय दो, अनुष्का को न्याय दो, अनुष्का को न्याय दो, अनुष्का को। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष बजाज और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर में और यहाँ पर एक दुखद घटना हमारे सामने है जहाँ किराना की एक 13 साल की बच्ची का दुष्कर्म कर मर्डर कर दिया गया। परिवार वालों का ये कहना है कि किराना की ये बच्ची रहने वाली थी, डी के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी और स्कूल के प्रधानाचार्य के बेटे ने ये दुष्कर्म करा और वहाँ पर उसे छत से गिर कर उसकी हत्या कर दी। आइए पूछते हैं परिवार वालों से कि क्या इनके आरोप है और क्या इनकी मांगे हैं। स्कूल क्या हुआ था? 13 साल की बहन मेरी वो स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लिखने गई थी और वहाँ पे उसको रेप करके 3rd फ्लोर से फेंक दिया। 3rd फ्लोर से फेंक दिया? जी हाँ। किसने फेंका? कोई प्रिंसिपल का बेटा। प्रिंसिपल का बेटा? उसी पे डाउट है। उसके खिलाफ बच्ची ने पहले भी शिकायत की? पहले भी शिकायत की थी। तो उसका नाम क्या है? आदित्य। डी के कॉन्वेंट स्कूल। जी। लगातार योगी सरकार और कई बार अमित शाह बाइट दे रहे हैं या 12 बजे भी रात में अगर यूपी घूमती है तो आपके साथ कोई भी दुर्घटना इस तरह की बातें नहीं होती। तो क्या इसमें सरकार? इसका जीता जागता उदाहरण है मेरी बहन जो बलि चढ़ गई है रेप और मर्डर की। अपने स्कूल दिन दहाड़े उसके साथ ये सब हुआ। उस स्कूल में हजारों बच्चे मौजूद थे, उनके सामने उसके साथ ये सब हुआ। तो आप ही बताइए कहाँ सुरक्षित है? और ठीक है हम मान लेते हैं सुरक्षित है, हमारी बच्ची को CBI इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड कीजिए ना एटलीस्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, हम अपनी बच्ची को पढ़ाने भेजते हैं गरीब होने के बावजूद और स्कूल में ही वो सुरक्षित नहीं है। इतने CCTV कैमरा होने के बावजूद वहाँ उसको रेप करके फेंक रहे हैं, मार दे रहे हैं। तो आपने स्कूल प्रशासन से CCTV फुटेज की मांग की 1000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ गए। उन लोगों ने मांग की कि हमको CCTV फुटेजेस दिखाइए, मना कर दिया, उनको वहाँ से भगा दिया। पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया, पुलिस ने हमारी FIR तक दर्ज नहीं की। उस लड़की के फादर के मुंह पर FIR फेंक दी। अभी तक दर्ज नहीं हुई क्या FIR? नहीं, FIR अब हो गई है। हो गई है? जी हाँ। कितने दिन हो गए? घटना 26 मार्च की है। 26 मार्च। जी। तो यानी कि पुलिस या रवैया इतना दुर्व्यवहार तरीके से? जी जी। तो क्या आप इसको किसको दोष मानते हैं? जहां एक तरफ योगी सरकार कह रही है कि बिल्कुल सुरक्षित है, थाने पूरा कंट्रोल में पब्लिक प्लेटफॉर्म के लिए है, तो ये सारी चीज़ें लग रहा है कि सही है? इसके लिए बहुत सारी चीज़ें फैक्टर जो है वे दोषी है। सबसे पहले तो वो आदित्य है, उसकी हिम्मत है इतनी कैसे हुई कि उसने हमारी बच्ची को। हाँ जी फोटो है जी, मैं दिखाती हूँ, आप उनसे बात कीजिए तब तक। क्या लग रहा है? गुंडा राज खत्म हो गया है, गुंडागर्दी में ही है, महिलाएं सुरक्षित हो गई। यूपी में तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं, फिर ऐसी घटनाएं। सरकार भी आ गई अब तो। सरकार आई है। जिस दिन सरकार का 2.0 मतलब स्टार्ट हुआ, जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ उसके नेक्स्ट डे ये घटना घटित होती है और ये घटना इतनी भयावह और विभत्स है कि इसके बारे में मतलब क्या ही कहें। क्योंकि बच्ची 13 साल की छोटी बच्ची थी और घर से इतनी प्रसन्न मतलब खुश मुद्रा में गई थी। उसके मामा के लड़के का बर्थडे था उस दिन। अपने मामा को फ़ोन करके बोलती है, मामा मेरा 12 बजे तक स्कूल है, उसके बाद मुझे कैराने से पिक कर लेना, 3 किलोमीटर दूर उसके मामा है और मैं डायरेक्ट वहीं चलूँगी आपके साथ, भाई का बर्थडे है मेरे। तो वो आत्महत्या तो कैसे ही कर सकती है? मतलब वहाँ की पूरा प्रशासन इसको आत्महत्या का रूप दे रहा है।
तो क्या आपने योगी सरकार एप्लीकेशन या कुछ हम योगी सरकार से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें कोई रेस्पॉन्स अभी तक नहीं मिल रहा है। हमने पोर्टल पे भी शिकायत दर्ज की है, हम डेली उनको मेल ट्वीट सब तरह से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा घटना के बारे में बता दीजिए कि मतलब क्या घटना घटित हुई, फिर उसका क्या रिस्पॉन्स मिला, आपको कैसे पता चला? एक मिनट दोषी मानते हैं किसको? हम इस पूरे प्रशासन को इसके लिए दोषी मानते हैं और स्कूल प्रशासन को पूरे जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए, क्योंकि स्कूल में हम अपनी बच्ची को स्कूल में उनके भरोसे पे छोड़ के आते हैं और कक्षा 1 से फर्स्ट क्लास से 9th तक उसी स्कूल में बच्ची हमारी पढ़ी है, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है और वो अपनी जिम्मेदारी से मतलब पल्ला तो झाड़ना एक छोटी बात कहूँगा मैं होगी इसके लिए कहना, ले तो वो तो बिल्कुल ही मतलब बच्ची एक्सपायर हो गई, बच्ची को मार दिया गया और उसके बाद भी उसके सारे सबूत खत्म कर दिए और कह रहे हैं कि उसने आत्महत्या कर लिया है। दिल्ली में भी किसी मिनिस्टर से या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आपने बात करने की? हाँ जी, हमें उस पर शक है, ये बोलना है जो भी है, ये नहीं बोलना कि आप जो आरोप लगा रही हैं प्रिंसिपल के लड़के पे, ये शक आपको उस पर क्यों जा रहा है और क्या घटना हुई थी वहाँ पे, थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए आप। उस पर शक इसलिए भी जा रहा है, एक तो उसी दिन जिस दिन लड़की के साथ घटना होती है उसने अपना फोन बदल दिया, फोन नया ले लिया, दूसरा वो फरार हो गया है घटना के बाद से। और लड़की ने पहले भी कई बार उस पर आरोप लगाए थे कि वो मेरे से गंदे से बात करता है, हाथ लगाता है पढ़ाते हुए, तो ये सब चीजें की थी। घर वाले गए भी थे पेरेंट टीचर मीटिंग में और उसकी शिकायत की थी, तो उनको पूरी तरीके से सांत्वना देकर भेज दिया गया था कि आगे से ऐसी घटना नहीं होगी, लेकिन देखिए उसके बाद फिर ये हो जाता है। तो ये सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है? प्राइवेट स्कूल है। अच्छा, ये प्राइवेट स्कूल है तो सीसीटीवी कैमरे वगैरह होंगे वहाँ पे? पर सब है। तो सीसीटीवी कैमरे की कोई फुटेज वगैरह ऐसी कुछ? 25 तक के सारे सीसीटीवी फुटेजेस है। 25 तक के? 26 की नहीं दिखा रहे हैं। 26 के दिखा नहीं रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसके लिए? उसके लिए बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड नहीं हुई है। अच्छा, सिर्फ 26 तारीख की रिकॉर्ड नहीं हुई? हमारे पास रिकॉर्ड है, 2 दिन बाद दिखाएंगे हम। जब लड़की का मतलब अंतिम संस्कार कर दिया उसके बाद उनके पास पहुंचे तो उन्होंने वो सब कुछ डिलीट कर दिया। पोस्टमार्टम वगैरह कुछ हुआ है लड़की नहीं का? करवाने दिया, स्कूल प्रशासन ने नहीं करवाने दिया, जबरदस्ती वो तब तक वहीं बैठे रहे कि बोले अच्छा। हमारे पास लड़की के मतलब खुदकुशी करने के पूरे सबूत है और आप इसका अंतिम संस्कार कर दो और हम इसका आपको पूरा सबूत दिखा। और पुलिस ने भी नहीं बोला कि नहीं पोस्टमार्टम करेंगे अगर शक है तो? उन्होंने करने ही नहीं दिया। अच्छा, मतलब भ्रमित कर दिया उसने, पूरे गांव को सबको भ्रमित करके रख दिया। ठीक है, ठीक है। वो भ्रमित करके रख दिया कि हमारे पास लड़की के जो खुदकुशी करी है उसके हमारे पास सब सबूत है। पर ये है कि गांव देहात के लोग हैं, थोड़ा सा अपनी इज्जत के लिए थोड़ा सा घबरा गए कि चलो भाई कोई बात नहीं, जब हम इनके पास सबूत है तो हम वो देख लेंगे कि अब तक हमारी लड़की ने कोई गलती करी हो। पर उसके साथ साथ हमें ये शक हुआ कि हमें बताया गया कि लड़की जिन्ने में 3 जिन्ने चढ़ के गई है, 3 जिन्ने के साथ साथ में कि वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ती गई वो हमारे गेट बंद करती चली गई, जबकि उसमें एक भी गेट नहीं है। तो ये वो क्यों कह रहे हैं कि गेट बंद? 13 साल की बच्ची को क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी, आपको क्या लग रहा है? ये सब उनकी मिली भगत है, की अपनी खुद की मिली भगत है ये। आपके घर से जब लड़की गई थी तब खुशखुशाल थी, सारी चीजें थी? मैं कह रहा था जब घर से लड़की गई थी तब खुशखुशाल थी, सारी चीजें थी। लड़की अपने मामा से फोन के बात करके गई कि मामा जी मेरे भैया का जन्मदिन है, उसके बड़े मामा के लड़के का जन्मदिन था। बोले मामा आप मेरे पास आ जाना 12 बजे, मैं सीधे आपके साथ स्कूल से आपके घर मतलब वहाँ पे चलूंगी। वो कर ही नहीं सकती खुदकुशी, वो बहुत खुश मिजाज। वैसे भी 13 साल के बच्चों को ऐसी कोई ज्यादा वो परेशानियां नहीं होती हैं, खुशी की बात है। खुश मिजाज लड़की थी। तो इसमें अब जो आदित्य जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं उनसे कोई बातचीत हुई है? उनका कोई बयान वगैरह आया? तो बयान तो क्या वो मतलब ये तो फरार ही है वो। पुलिस प्रशासन कार्रवाई करके राजी नहीं है। और उनके जो पिताजी हैं जो प्रधानाचार्य हैं उनके वे भी नहीं मिल रहे अभी। वे भी नहीं मिल रहे? जी नहीं, गायब है वो भी गायब है। संस्कार करवा करके गायब हो गए हैं। वो गायब हो गए, जैसे हम बच्ची को अंतिम संस्कार के लिए लेके गए वो तुरंत हमारे पास से चले गए कि ये तो चल दिए, पागल बना दिया हमने इसके, वहाँ से गायब हो गए। तो आप स्कूल गए, उसके बाद आप लोगों ने कार्रवाई वगैरह? स्कूल गए, स्कूल जाने के बाद में हमने देखा सब कुछ जहाँ पे वो बता रहे थे वहाँ कोई सबूत नहीं था, क्योंकि वो हुआ ही नहीं जो वे बता रहे हैं। वो हुआ ही नहीं जो वे बता रहे हैं, क्योंकि वो हमारी बच्ची के सिर में ऐसे कुछ जैसे कोई स्कूल में फायर सिलेंडर होता है या कोई ऐसी चीज होती है वो सिर में मारी गई है हमारी बच्ची के। तो शक आपको ये है कि मतलब उसके साथ दुष्कर्म करके कराने की कोशिश करी गई है उसके साथ में, उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके जैसे वो जारी होगी तो उसके पीछे से सिर में चोट मारी भारी चीज से जिससे वो डेथ होगी। तो उन्हें प्रधानाचार्य कह रहे हैं कि 3री मंजिल से गिर गई है? मतलब प्रधानाचार्य कह रहे हैं कि वो 3री मंजिल से गिरी है, ये हो ही नहीं सकता
क्योंकि जब बच्ची गिरेगी तो कोई मरने वाला है, कोई कपड़े काट के जूते निकाल के नहीं मरेगा, उसके जूते अलग मिले हैं। जूते कहाँ मिले हैं? जूते वो छत के ऊपर वो लगा ना सोलर पैनल, उसके पास मिले हैं उस बच्ची के जूते। अच्छा, और एक इधर पड़ा था, एक उधर पड़ा था। कपड़े पे भी कोई शक गया कि कपड़े पे? गाय नहीं मिली है बच्ची की। अच्छा, जैसे वो चढ़ेगी तो वो गिरेगी तो सिर की तरफ से गिरेगी, ग्रिल के ऊपर चढ़ेगी। जब आप ग्रिल पे चढ़ोगे तो आप सीधे गिरोगे, ना कि उल्टा गिरोगे। फिर दूसरी बात एक और है, जहाँ पे वो बता रहे हैं छज्जे के नीचे गिरी है बच्ची, छज्जे के नीचे गिर ही नहीं सकती, वो बीच में पड़ेगी, सड़क के बीच में पड़ेगी। खुद से कूदेगा तो बीच में ही पड़ेगा तो वो सीधा गिरेगा। वो ऐसे गिरी है, ऐसे दिखा रखी है बच्ची गिरी हुई यहाँ पे, यहाँ से। अब योगी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये जो घटनाएं जब होती हैं देश के सामने आती हैं तो कैसे देखते हैं आप इन सब घटनाओं को? क्योंकि आपके घर में ही ये घटना होती है तो फिर बाकी लोगों के लिए क्या संदेश जाता है ऐसे? बस हमें तो ये लगता है कि सब फ्रॉड है। हम तो यही कहेंगे कि फ्रॉड है। जब हमारे साथ हुआ, हम इतनी कोशिश करने के बाद भी पूरा गांव गवांड हमारे साथ खड़ा है, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो हम कुछ नहीं कह सकते कि सरकार सब फ्रॉड है। वैसे ये दुख की घड़ी है, लेकिन एक चीज पूछना चाहूंगा, आप लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया और सीसीटीवी फुटेज नहीं है, तो आपको कैसे लग रहा है, आप कैसे जाँच करेगी पुलिस इन सब चीजों की? भाई ये सीसीटीवी फुटेजेस है, अच्छा, पुलिस के पास है, मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, वो सामने नहीं ला रही है, हम लोगों को नहीं दिखा रही है। हम लोगों का राइट है वो पेरेंट्स को दिखाए, लेकिन वो नहीं दिखा रही है। सीसीटीवी फुटेजेस भी है। एक बात बताइए, जब 27 को FIR दर्ज करा दी गई थी तो 27 से अब तक वहाँ फोरेंसिक टीम क्यों नहीं आई लड़की के फिंगरप्रिंट्स और उसके शूज को चेक करने के लिए? उस लड़की का बैग किस हक से आज तक पुलिस ने स्कूल में छोड़ रखा है? अभी तक बैग वहीं पे रखा हुआ है, उन्हीं के पास है। मांग भी लिया हमने, बहुत कोशिश कर ली, पर वो हमें स्कूल प्रबंधक दे ही नहीं रहा उसका। हमें ना दे, पुलिस उसे अपने हिरासत में लेकर के जांच करवाए, उसमें भी कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं। तो अब आपकी आखिर में मांग क्या है मैम, कि क्या आप चाहती हैं, किस प्रकार से चाहती हैं? जी, हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं, हमें वहाँ की लोकल पुलिस का कोई विश्वास नहीं है। हमें CBI याद चाहिए, हमें 13 साल की बच्ची है, उसका सर्वोच्च न्याय चाहिए। हमें उस 13 साल की रेप पीड़ित और उसकी निर्मम हत्या की जो शिकार हुई हमारी बच्ची है, उसके लिए इंसाफ चाहिए, और इसको इंसाफ CBI इन्वेस्टिगेशन ही प्रोवाइड कर सकती है। CBI इन्वेस्टिगेशन, जी ठीक। बच्ची 8:30 बजे बच्ची के फादर बच्ची को स्कूल छोड़ के आते हैं अपनी बाइक से, घर से 3.5 किलोमीटर पे स्कूल है। ठीक है। बच्ची को डेली का रूटीन है, बच्ची के पापा ही छोड़ के आते हैं। बच्ची को छोड़ के आते हैं, बच्ची को जब वो छोड़ के आते हैं तो बच्ची के छोड़ के आने के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद उनके 1.5-2 घंटे बाद उनके पास कॉल आता है। वो अपने खेत में, वो किसान है, गरीब किसान है गांव के, वो अपने खेत में काम कर रहे थे, वहाँ पे उनके पास फ़ोन आता है कि आप स्कूल आ जाइए। उन्होंने पूछा कि स्कूल में क्यों आ जाऊँ, क्या हुआ? बोले नहीं आप जल्दी आ जाइए, यहीं पे आके आपको बताया जाएगा क्या हुआ। तो वो जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती है, लेकिन बच्ची वहाँ नहीं होती। और ये चर्चा चली होती है कि बच्ची उस गांव की है, बुच्चाखेड़ी गांव की बच्ची है, और वो उसकी चर्चा सुन के वो सहम जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है। तो पूछते मेरी बच्ची कहाँ है, तो उनको बताया जाता है कि पास के क्लिनिक में। वो जैसे ही उस पास के क्लिनिक में पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं उसकी हालत ख़राब थी, वो एक आध सांस में जो बचा हुआ था वो उसको दिखाई देता है, अंतिम सांस ले रही थी वो। क्लिनिक में वो फैसिलिटी नहीं थी, छोटा सा क्लिनिक था कैराना, छोटे से कस्बे का, वहाँ से उसको रेफ़र कर दिया हायर अथॉरिटी के लिए। तो उन्होंने पूछा, मतलब जो प्रिंसिपल वहाँ मौजूद थे, राजकुमार सैन उनका नाम है, उनसे पूछा बच्ची के पापा ने कि ये हुआ क्या मेरी बच्ची के साथ, मुझे बताइए। उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया, और जो अध्यापिकाएं थी उन्होंने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये बताएंगी। जब वो अध्यापिकाओं से पूछा गया तो अध्यापिकाएं बोलती हैं कि बच्ची स्कूल में छत से गिर गई है, मतलब उनका स्टेटमेंट था छत से गिर गई है। अब छत से गिरी है तो वो सोचते हैं कि गिर गई होगी, पैर फिसला होगा, कुछ होगा, यही बोला भी उन्होंने कि एक ने बोला पैर फिसल गया, एक ने बोला इसके पीछे बंदर पड़े थे, मतलब इस तरह के स्टेटमेंट उनके थे कि बंदर पड़े थे इसके पीछे और ये ऐसे अलग अलग स्टेटमेंट थे। कोई कह रहा पहली मंजिल से गिरी, कोई दूसरी। तो उन्होंने देखा एक्चुअली बच्ची की हालात तो खराब है, तो उन्होंने बोला कि मैं गाँव जाता हूँ। उन्होंने उसको पानीपत के लिए लेके चले गए, उसके सामने निकले गाड़ी में अपनी, और वो गाँव में गया। गांव में जाके उसने कुछ अमाउंट लिया और अपनी वाइफ को लिया साथ में, और अपने एक साले को बुला के, साला भी था साथ में, वो तीनों पानीपत के लिए निकले। बच्ची के पापा को बताया गया था कि बच्ची प्रेम हॉस्पिटल पानीपत जाएगी। जब उसने उसके एक साले पानीपत में काम करते थे, उन्होंने उनको पहले ही बोल दिया था कि आप वहाँ मिलना, पानीपत में प्रेम हॉस्पिटल मिलेगा। प्रेम हॉस्पिटल पे बच्ची के मामा पहले से खड़े थे,
जब वो संजय चौक पहुंचे तो उन्होंने फ़ोन किया अपने साले को कि आप कहाँ हो, बच्ची आई इस हॉस्पिटल। उन्होंने बोला यहाँ तो नहीं आई। तो उन्होंने अगेन फिर मैनेजर के पास फ़ोन किया, संजीव गोयल जो उसके मैनेजर है, वो स्कूल से ही ऑपरेट कर रहे सब। संजीव गोयल जी से पूछा कि बच्ची तो नहीं आई है प्रेम हॉस्पिटल, बच्ची है कहाँ मेरी? तो उन्होंने बोला नहीं वो तो ऑस्कर हॉस्पिटल चलेगी। वो पूरा पानीपत पार करके टोल टैक्स के पास ऑस्कर हॉस्पिटल पहुँच गए। अब जब वो ऑस्कर हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ जाके क्या देखते हैं कि बच्ची को अपनी पर्सनल गाड़ी से एक एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा है और अपने आप से ही डिक्लेयर कर दिया कि वो तो डेड है। वो तो पहले से मरी हुई थी। ये तो बिल्कुल लग रहा है कि वो कैराने से मरी हुई कोई लेके जा रहे थे, बस उन्होंने केवल टाइम बाय करना था। और वो वहाँ पे जब वो एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रहे थे तो जो मामा पापा के साथ गए थे, वो मामा एम्बुलेंस में उनके साथ बैठाया और मम्मी को उनकी उस गाड़ी में बैठाया जिसमें बच्ची कैराना से पानीपत तक गई थी। और एम्बुलेंस को रवाना कर दिया गया और बच्ची की गाड़ी और बाइक तीनों एक साथ वहाँ से निकले। होता क्या है कि एम्बुलेंस गांव पहुँच जाती है और वो गाड़ी वो जानबूझ के 1 से सवा घंटे तक डिले करते हैं। कभी वो कहते हैं कि पानी की बोतल खरीदनी है, कभी वो कहते हैं कि बस इसकी तो हवा निकल गई, आज तो टाइम ही ऐसा है। कभी वो कहते हैं कि मतलब जहाँ से हम शॉर्टकट जा सकते थे, बिल्कुल न्यू रोड जो एक हफ्ते पहले बना हुआ है, उस रोड से वो जा सकते थे घर 5 मिनट में जमुना नदी का पुल पार करके, लेकिन वो वहाँ से नहीं जाते। वो उसको ले जाते हैं, पहले कैराना लेके जाते हैं, वहाँ से लेके आते हैं, घुमा फिरा के 1-1.5 घंटा बाद घर। तो आपने प्रधानाचार्य का नाम क्या बताया? प्रधानाचार्य जी का नाम है राजकुमार सेन। राजकुमार सेन। आप आरोप लगा रहे हैं उनके लड़के के ऊपर? हम उसके लड़के के ऊपर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्ची ने इस घटना से पहले अपने घर पे 1-2 बार उसके बारे में बोला था। अपनी मम्मी और अपने पापा को उसके बारे में बोला था कि मम्मी ये जो आदित्य नाम के टीचर है ये अच्छे से पढ़ाते नहीं और ये गलत हरकतें। आदित्य मतलब प्रधानाचार्य का जो लड़का है वो टीचर है वहाँ पे? वो भी टीचर है वहाँ। अच्छा, हाँ जी, इंचार्ज है, नाम का टीचर है, लेकिन प्रधानाचार्य नाम के प्रधानाचार्य वही सब कुछ देखते हैं। वही एक तरह से वो उन्हीं का होल्ड है वहाँ पे। तो आपको शक है कि उसके साथ मतलब दुर्व्यवहार करके फिर उसको मारा है? पूरा शक है। अच्छा, इसके अलावा कोई आपकी अभी जो है पुलिस वालों से या किसी मंत्री वगैरह से किसी से बात हुई है? देखिए, हमें राजनीति से कुछ भी मतलब नहीं है, हमें बच्ची के लिए न्याय चाहिए। हम पुलिस में गए, जैसे उन्होंने जो हमें हवाला दिया था पोस्टमार्टम। पुलिस वालों का क्या रवैया रहा? पुलिस वालों का रवैया ये रहा कि जैसे ही हम 27 तारीख को उनके पास गए, उन्होंने हमारी तहरीर ली। गांव का पूरा गांव हमारा साथ था, पूरा गांव बिल्कुल एक बच्चा हमारे साथ था गांव का। और उस गांव के होने के बावजूद उन्होंने हमारी तहरीर ली 27 तारीख को और उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया कि 29 तारीख तक हम आपको खोल देंगे इसको। 29 तारीख को हमने उनको टाइम दिया और 29 को जैसे ही हम पुलिस के पास दोबारा पहुंचे तो पुलिस ने हमें कोई संतोष जवाब नहीं दिया, बल्कि हमने जब दोबारा तहरीर उनको दी कि अब तो दर्ज कर लीजिए, तो उस तहरीर को भी हमारे दुर्व्यवहार के साथ फेंक दिया गया मेज पे। ये क्या लेके आए हो, किसी पे कोई भी ऐसे क्या कर देंगे, हम ये कर देंगे। तो फिर उसके मतलब फेंकने के बाद उन्होंने केवल 306 धारा लगा के आईपीसी की, उसमें अपने आप से मुकदमा दर्ज किया है और उस मुकदमे में केवल आत्महत्या साबित कर दिया गया इसको कि ये तो आत्महत्या है, इसके लिए उकसाया गया, उसकी जांच करेंगे, ना कि किसी और तरह की कोई जांच। और जो हमने नाम उसमें दिए थे, जैसे कि राजकुमार सेन का था, उसके लड़के आदित्य का था, एक टीचर, उन्होंने केवल एक क्लिप हमें जो प्रोवाइड कराई है स्कूल में। जब बच्ची एंट्री करती है मतलब क्लास में, तो वहाँ पे एक टीचर बच्ची पे हाथ उठाता दिखता है, उसका नाम श्रीपाल है। अच्छा। तो हमने उसका भी नाम FIR में लिखा था, वो भी हटा रखा था, राजकुमार का भी हटा रखा था और संजीव गोयल का भी हटा रखा था। केवल आदित्य के खिलाफ 306 में दर्ज कर रखा है। तो पुलिस प्रशासन ने 27 की बजाय 29 में FIR दर्ज करी, वो भी अपनी अपनी मनपसंद धारा में। हमारी FIR तहरीर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो यूपी में योगी सरकार आई है, योगी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसी घटनाएं जब आपके घर में ही होती हैं, आपके गांव में होती हैं, तो कितना आपका मन उचटता है? कितना मन उचटता है, बिल्कुल मन उचटता है। योगी सरकार जो कहती है उसके दावे कितने सही साबित हो रहे हैं इस बार? अभी तक तो इस घटना को देखते हुए तो योगी सरकार के वो दावे कहीं से कहीं तक कोई साबित नहीं हो रहे। आपकी आगे मांग क्या है सर? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आत्महत्या नहीं है, पुलिस इसको आत्महत्या बनाना चाह रही है, तो आपकी मांग क्या है? आप क्या देख रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि इसमें केवल CBI ही इस केस को खोले, CBI जांच की हमारी मांग है और हम सरकार से प्रार्थना भी करते हैं कि हमें CBI जांच प्रोवाइड कराई जाए। इस केस को CBI ही खोल पाएगी।